डोंट पैनिक। हेलो दोस्तन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अचानक से ना साल का वो टाइम आ गया है जब हर तरफ एक ही शोर मचा हुआ है। ITR, ITR, ITR। सीरियसली, जैसे ही जुलाई का महीना आता है सबके फोन पे मैसेजेस आने लगते हैं, ईमेल्स आने लगते हैं और घर पे पापा लोग टेंशन में घूमने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई एग्जाम आ गया हो जिसके लिए हमने पढ़ाई ही नहीं की। बट फिकर नॉट, क्योंकि मैं हूं ना, हम सब इस टैक्स GST से मिलकर लड़ेंगे। इस साल हम ITR फाइलिंग को इतना आसान बना देंगे कि आप बोलोगे बस इतना ही था। सो ग्रैब अ कप ऑफ चाय, एक नोटबुक और पेन और आराम से बैठ जाओ, क्योंकि ITR फाइलिंग का समय आ गया है। इन 10 बातों का ध्यान रखें ताकि आपकी टैक्स फाइलिंग आसान और सही हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगी, बिल्कुल सिंपल भाषा में, कोई कॉम्प्लिकेटेड जार्गन नहीं, कोई टेंशन नहीं। हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे, डेडलाइन से लेकर डॉक्यूमेंट्स तक और डिडक्शन से लेकर वेरिफिकेशन तक। प्रॉमिस करती हूँ इस वीडियो के एंड तक ऐप ITR फाइलिंग के प्रो बन जाओगे। तो चलिए इस मिशन ITR 2025 को शुरू करते हैं। हम इस प्रोसेस को डिमिस्टिफाई करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और इंश्योर करेंगे कि आप अपना टैक्स बिल्कुल आराम से, टाइम पे और सही तरीके से फाइलें करें। इस वीडियो का पर्पस है आपको एम्पावर करना ताकि आपको किसी और पर डिपेंड ना करना पड़े। रेडी हो? लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक दिस टैक्स सीजन द मोस्ट स्ट्रेस फ्री सीजन एवर। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात दोस्तों, द लास्ट डेट। इसे अपने फोन के कैलेंडर में, रिमाइंडर में, घर की दीवार पे जहां लिखना है लिख लो। सैलरीड इंडिविजुअल्स और जिनका ऑडिट नहीं होना है उनके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2025। हाँ जी, 31 जुलाई। इस तारीख को भूलना मतलब पार्टी में लेट पहुंचना नहीं है। यह वो एग्जाम है जिसे मिस करने पर सीधा पेनल्टी लगती है। सोचो, आप आराम से बैठे हैं और अचानक याद आई कि डेट निकल गई। फिर जो भागा दौड़ी मचेगी उससे अच्छा है कि हम पहले से ही तैयार रहें। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। ये मत सोचो कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, आखिरी हफ्ते में कर लेंगे। वो आखिरी हफ्ता कब आखिरी दिन बन जाता है पता भी नहीं चलता। और लास्ट डेज में इनकम टैक्स की वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक होता है कि वो बेचारी भी स्लो हो जाती है, बिल्कुल हमारे मंडे मॉर्निंग की तरह। तो आगे की सारी परेशानियों से बचने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप अभी से प्रोसेस शुरू कर दें। इस डेडलाइन को सीरियसली लो और टारगेट रखो कि 20 जुलाई तक सब कुछ करके फ्री हो जाना है। ओके, अब जब हमने डेडलाइन सेट कर ली है तो अगला स्टेप है अपना शस्त्र अस्त्र इकट्ठा करना। मतलब सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जैसे एक शेफ को आलू के पराठे बनाने के लिए आलू, मसाला, आटा सब चाहिए होता है, वैसे ही ITR फाइल करने के लिए आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपका सुपर हीरो कार्ड यानी कि पैन कार्ड, उसके बाद आपका आधार कार्ड। ये दोनों तो ऐसे हैं जैसे चाय के साथ बिस्कुट, इनके बिना काम नहीं चलेगा, इनको अपने पास हैंडी रखो। इसके बाद आती है आपकी कमाई का हिसाब किताब। अगर आप सैलरीड हो तो आपका फॉर्म 16 या 16A सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपको आपका एम्प्लॉयर देगा। अपने सारे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स भी निकाल लो ताकि आपको इंटरेस्ट इनकम का सही पता चले। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स की हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स तो उनके कैपिटल गेन स्टेटमेंट। और हाँ, अगर आपने होम लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में, चाहे फिजिकल या डिजिटल, आराम से सेव कर लो। यह तैयारी आपका आधा काम आसान कर देगी। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, अपनी इनकम रिपोर्ट करना। यहाँ पर ईमानदारी बेस्ट पॉलिसी है दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब बहुत स्मार्ट हो गया है, उनके पास आपकी सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, तो कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। आपकी जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम हैं सबको आराम से सही डिक्लेयर करना है। सबसे कॉमन है सैलरी इनकम, जो आपके फॉर्म 16 में ऑलरेडी दी हुई होती है। इसके अलावा अगर आपको कहीं से इंटरेस्ट मिला है जैसे सेविंग्स अकाउंट से या FD से, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। और भी सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दी है तो उसे होने वाली इनकम, या अगर आप पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करते हैं तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में आएगा। अगर आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं तो उस पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस कैपिटल गेन्स के अंडर रिपोर्ट करना होगा। बेसिकली पैसा जहां से भी आया है उसको उसके सही हेड में ITR फॉर्म में डालना जरूरी है। थोड़ा टाइम लगेगा, बट इससे आप फ्यूचर में किसी भी नोटिस या स्क्रूटनी से बच जाओगे। टैक्स फाइल करने का मतलब सिर्फ टैक्स देना नहीं होता, टैक्स बचाना भी होता है। और सरकार ने ह्यूमन टैक्स बचाने के लिए बहुत सारे लीगल तरीके दिए हैं जिन्हें हम डिडक्शंस कहते हैं।
इसका किंग है सेक्शन 80C। इसके अंडर आप 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग्स पर टैक्स बचा सकते हो। इसमें क्या क्या आता है? आपका EPF कंट्रीब्यूशन, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, बच्चों की ट्यूशन फीस, होम लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट और ELSS म्यूचुअल फंड्स, इन सबको मिलाकर आप 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हो। लेकिन कहानी 80C पर खत्म नहीं होती, और भी हीरोज हैं, जैसे सेक्शन 80D, जिसमें आप अपने और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट पर सेक्शन 80E के अंडर छूट मिलती है। अगर आप रेंट के घर में रहते हो और HRA नहीं मिलता तो सेक्शन 80GG आपके काम आ सकता है। और हाँ, अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो सेक्शन 80G के तहत भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की रिसीट्स चेक करो और जो भी एप्लीकेबल है यूज जरूर क्लेम करो। ओके, इमेजिन आपने एक ऑनलाइन ऑर्डर किया और डिलीवरी आने पर आप बिना चेक किए यूज एक्सेप्ट कर लेते हो। बाद में पता चलता है कि आइटम गलत है। वैसा ही कुछ TDS के साथ हो सकता है। फॉर्म 26S आपका फाइनेंशियल होरोस्कोप जैसा है। इसमें आपके पैन के अगेंस्ट जितना भी टैक्स डिडक्ट हुआ है यानी TDS या कलेक्ट हुआ है यानी TCS, उसकी सारी डिटेल्स होती है। जब आप ITR फाइल करते हो तो ये जरूर चेक करो कि आपके फॉर्म 16 में जो TDS दिख रहा है और जो टैक्स आपकी बैंक ने FD इंटरेस्ट पर काटा है वो सब फॉर्म 26S से मैच हो रहा है या नहीं। यह रेकन्सिलिएशन या मिलान करना बहुत जरूरी है। कभी कभी हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयर ने TDS काटा तो है बट गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करना भूल गए या कोई एरर हो गया। ऐसे में आपके फॉर्म 26S में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होगा और आप उस टैक्स का क्रेडिट नहीं ले पाओगे। इसलिए ITR फाइल करने से पहले इनकम टैक्स पोर्टल से अपना लेटेस्ट फॉर्म 26AS और AIS या TES भी डाउनलोड करो और यूज अपनी सैलरी स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट से आराम से क्रॉस वेरीफाई करो। कोई भी गड़बड़ दिखे तो तुरंत अपने डिडक्टर यानी एम्प्लॉयर या बैंक से कांटेक्ट करो। दोस्तों, लाइफ में कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे एक्स को कॉल करना गर्मियों में, ब्लैक कपड़े पहना और ITR लेट फाइल करने की पेनल्टी। अगर आप 31 जुलाई की डेडलाइन मिस कर देते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे नाराज हो जाता है और आपसे बिलेटेड ITR फाइल करवाता है, वो भी पेनल्टी के साथ। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000 रुपये की लेट फी लग सकती है, और अगर 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपये की पेनल्टी है। क्यों देना है ये एक्स्ट्रा पैसा जब हम टाइम पर फाइल कर सकते हैं? और बात सिर्फ पेनल्टी की नहीं है, अगर आप लेट फाइल करते हो तो आपको कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे अगर आपको बिजनेस से कोई लॉस हुआ है या कैपिटल गेन से लॉस हुआ है तो आप यूज आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपका कोई टैक्स रिफंड बनता है तो वो भी लेटे मिलेगा और उस पर जो इंटरेस्ट मिलना था वो भी कम हो जाएगा। और सबसे वर्स्ट केस, डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। इन सारी झंझटों से बचने का एक ही मंत्र है, फाइल ऑन टाइम, फील फाइन। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ बहुत आसान कर दी है और ITR फाइलिंग में भी। अब जब आप ITR फॉर्म ऑनलाइन भरते हो तो उसमें आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही भरी हुई आती है। इसे प्री फिल्ड डेटा कहते हैं। इसमें आपका नाम, एड्रेस, पैन और आपकी इनकम और TDS की डिटेल्स जो फॉर्म 26AS और AIS से ली जाती हैं शामिल होती हैं। ये फीचर बहुत हेल्पफुल है और टाइम बचाता है। बट एक सेकंड, इस पर आंख बैंड करके भरोसा मत कर लेना। ये ऑटो पायलट मोड हमेशा परफेक्ट नहीं होता। आपका काम है एक डिटेक्टिव की तरह इस प्री फिल्ड डेटा को आराम से लाइन बाय लाइन वेरीफाई करना। चेक करो कि आपका नाम, बैंक अकाउंट नंबर सब सही है। इनकम की फिगर्स को अपनी सैलरी स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट से मिलाओ। हो सकता है कि सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट प्री फिल्ड डेटा में कम या गलत हो, या कोई ऐसी इनकम हो जो आपने कमाई है बट वहां दिख नहीं रही। AAP इस डेटा को एडिट कर सकते हो। तो इस फीचर का फायदा उठाओ, पर इसकी आखिरकार जिम्मेदारी आपकी है। सो चेक, डबल चेक एंड देन प्रोसीड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग अलग टाइप के टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग ITR फॉर्म्स बनाए हैं। जैसे पार्टी में जाने के लिए अलग कपड़े होते हैं और जिम जाने के लिए अलग, वैसे ही आपकी इनकम के हिसाब से आपको सही ITR फॉर्म चुना होता है। अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव माना जाएगा और आपको दोबारा से सही फॉर्म में फाइल करना पड़ेगा। कितनी एक्स्ट्रा मेहनत, राइट? तो चलो इसको आसान बनाते हैं। अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज जैसे इंटरेस्ट से है और टोटल इनकम 50 लाख तक है तो आपके लिए है ITR 1 यानी सहज फॉर्म।
ये सबसे सिंपल फॉर्म है। अगर आपको कैपिटल गेन्स हुआ है या आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको ITR 2 भरना होगा। अगर आपको बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है तो आपके लिए ITR 3 या ITR 4 प्रिसम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम हो सकता है। AAP इनकम टैक्स वेबसाइट पर चेक कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा फॉर्म आवेदन करता है। सही फॉर्म चुना सही शुरुआत की निशानी है। यस, आपने अपना ITR फाइल कर दिया, कंग्रेचुलेशंस। पार्टी टाइम? रुको अभी एक छोटा सा लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप बाकी है। सिर्फ ITR सबमिट कर देना काफी नहीं है, आपको यूज वेरीफाई भी करना होता है। सोचो आपने एग्जाम दे दिया बट आंसर शीट पर अपना रोल नंबर ही नहीं लिखा। वेरिफिकेशन बिल्कुल वैसा ही है। जब तक आप वेरीफाई नहीं करते आपकी फाइलिंग प्रोसेस अधूरी मानी जाती है और इसके लिए आपके पास फाइल करने के बाद सिर्फ 30 दिन होते हैं। पहले ये 120 दिन था बट अब 30 दिन है। वेरिफिकेशन करने के कई आसान ऑनलाइन तरीके हैं। सबसे पॉपुलर है आधार OTP। आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है उस पर एक OTP आएगा, यूज डालो और हो गया वेरीफाई। सिंपल। AAP ऐप ने नेट बैंकिंग अकाउंट से भी ई-वेरीफाई कर सकते हो या बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट के थ्रू भी। इस प्रोसेस में 5 मिनट से भी कम लगते हैं। तो जैसे ही आप ITR सबमिट करो, आलस मत करना, तुरंत के तुरंत ई-वेरीफाई करके इस काम को पूरा खत्म कर दो। फिर आप आराम से चैन की सांस ले सकते हो। मेन कोशिश की है कि मैं ITR फाइलिंग के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आसान भाषा में समझा सकूं। बट मैं मानती हूं कि हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है। हो सकता है आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो या आपको फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर करने हो या आप बिजनेस की अकाउंट्स में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। ऐसे में अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट या कंफ्यूजन है तो गेस वर्क मत करना। गलत इन्फॉर्मेशन भरने से अच्छा है कि आप हेल्प लें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे बीमार होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं वैसे ही टैक्स के मामलों में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA या टैक्स कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं। वो प्रोफेशनल्स होते हैं और उनको सारे नियम कानून पता होते हैं। थोड़ी सी फीस देकर अगर आपका काम सही तरीके से हो जाए और आपको फ्यूचर में किसी बड़ी परेशानी से बचाया जा सके तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। याद रखो, आधी अधूरी नॉलेज खतरनाक हो सकती है। So when in doubt, don't hesitate to reach out to an expert. तो दोस्तों, ये दी ITR फाइलिंग के 10 जरूरी टिप्स। देखा, इतना भी मुश्किल नहीं था ना। हमने डेडलाइन से शुरू करके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए, सारी इनकम रिपोर्ट की, टैक्स बचाने के तरीके देखे और वेरिफिकेशन के इम्पोर्टेंस को भी समझा। आई होप कि अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा और टैक्स चीटी थोड़ी कम हुई होगी। याद रखिए, ITR फाइलिंग एक जिम्मेदारी है बट ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी सावधानी से आप इसे आराम से कर सकते हैं। मेरा गोल बस इतना था कि मैं इस प्रोसेस को आपके लिए थोड़ा आसान बना सकूं और आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं जो आपको चाहिए। नॉलेज ही पावर है और अब आपके पास ITR फाइल करने की पावर है। तो अब आलस मत करना, अपने डॉक्यूमेंट्स निकालो और इस काम को जल्द से जल्द निपटा दो। फिर आप आराम से मॉनसून एंजॉय कर सकते हो बिना किसी टेंशन की। इन सभी बातों का ध्यान रखें और अपनी ITR फाइलिंग को आसान बनाएं और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना जिनको इसकी ज़रूरत हो सकती है। और अगर आपके कोई सवाल या सजेशंस हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूंगी कि सबके जवाब दे सकूं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक stay happy, stay sane and file your tax on time. Bye.